हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हाउस ऑफ कॉमर्स। सो आज हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो भी यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये जो टॉपिक है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, उन सारे सब्जेक्ट में जो पेपर 1 है आपका, उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन 100% बनते हैं। सो आज मैं आपको इस सेशन के थ्रू इससे सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि इसमें आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आइए पढ़ते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इसमें क्या है, ये 4 आपके प्रीपोजिशन स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ। ए आपका डिनोट करता है ऑल, ई नो, आई सम, ओ सम नॉट। लाइक ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सारे के सारे मैन ऑनेस्ट है, ये आपका ए स्टेटमेंट है। ई स्टेटमेंट क्या होगा, नो मैन आर ऑनेस्ट, कोई भी मैन ऑनेस्ट नहीं है। ये यहाँ पे जो नो लग गया ना, ये आपका ई स्टेटमेंट हुआ। आई स्टेटमेंट प्रीपोजिशन क्या होगा, सम मैन आर नॉट सम मैन आर ऑनेस्ट, कुछ मैन ऑनेस्ट है। और वहीं ओ स्टेटमेंट जो आपका होगा वो होगा सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। यहाँ पे सम नॉट लगा रहेगा ओ वाले में, आई वाले में सम लगा रहेगा, ई वाले में आपके नो लगे होंगे और ए वाले में ऑल रहेगा। अब बात की जाए कि इसका रिलेशन क्या है, तो ए और ई में कॉन्ट्रारी रिलेशन होता है, जबकि आई और ओ में सब कॉन्ट्रारी रिलेशन होता है। ए और ओ में कॉन्ट्राडिक्टरी होता है रिलेशन, आई और ई में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। ई और ओ में सब अल्टरेशन रिलेशन होता है, ए और आई में भी आपका सब अल्टरेशन होता है। आपको ध्यान देने वाला बात क्या है कि कॉन्ट्रारी में क्या हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकते हैं, मगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक मैं कह रही हूँ कि सारे मैन ऑनेस्ट हैं, ये गलत है। और यही कह रही हूँ मैं कि कोई भी मैन ऑनेस्ट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट मैं गलत बोल रही हूँ। क्या ये पॉसिबल है? एक तरफ से मैं बोल रही हूँ कि सारे ऑनेस्ट भी हैं, और फिर दूसरी तरफ से मैं ये भी कह रही हूँ कि कोई ऑनेस्ट नहीं है। तो इसलिए ए और ई स्टेटमेंट में ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी दोनों साथ में ये सही नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों गलत हो सकते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि सारे मैन ऑनेस्ट हैं, ये गलत है, लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि सारे मैन ऑनेस्ट नहीं हैं, ये भी गलत है। तो दोनों में क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, फॉल्स करेक्ट हो रहा है। इन द सेम मैनर सब कॉन्ट्रारी में हम लोग क्या कर लेते हैं, उल्टा जस्ट अपोजिट इसका रहता है कि दोनों सही तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते हैं। क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सब कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्राडिक्टरी नाम से ही पता चल रहा है अपोजिट, इसमें आप हमेशा याद रख लेना अपोजिट। क्लियर? अपोजिट इट मीन्स कि अगर ए सही है तो ओ गलत होगा, और अगर ओ गलत है तो ए सही होगा। और सब अल्टरेशन की बात की जाए तो सब अल्टरेशन में क्या होता है, डाउन अप चलता है। यानी कि अगर ए ट्रू है और ऊपर से नीचे आई पे हमारे, तो आई भी ट्रू होगा, यानी डाउन विथ ट्रू। और अगर ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, अप विथ डाउन, ओके, अप विथ डाउन, तो हमारा अगर ये नीचे फॉल्स है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? सब अल्टरेशन में क्या है, अगर ए ट्रू है और आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आई भी ट्रू होगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अगर आई फॉल्स है तो ए भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक जगह लिखी हुई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर इसको आप समझ गए
तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कभी दिक्कत आएगा। तो कंट्रारी स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं ए और ई स्टेटमेंट दोनों को बोला जाता है। इसमें दोनों सही कभी नहीं होगा लेकिन दोनों फॉल्स हमेशा हो सकता है। सब कंट्रारी में क्या है, ओ और आई स्टेटमेंट को बोलते हैं। इसमें दोनों सही हो सकते हैं लेकिन दोनों कभी फॉल्स नहीं हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्टरी ए और ओ को बोलते हैं, आई और ई को बोलते हैं। ये अपोजिट, मतलब एक सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही तो पहला वाला गलत। क्लियर? एक ट्रू रहेगा तो दूसरा फॉल्स रहेगा। सब अल्टरेशन ए और आई स्टेटमेंट को बोलते हैं और ई और ओ स्टेटमेंट को कहते हैं। डाउन विथ ट्रू, अप विथ फॉल्स। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ट्रू होगा, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फॉल्स होगा। अब हमको नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका, सब कॉन्ट्रारी टू द प्रीपोजिशन सम कैट आर एप्पल्स इज। ये आपको ये कौन सा स्टेटमेंट है, सम कैट आर एप्पल्स। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये आपका तो पहला आपका क्वेश्चन है सब कॉन्ट्रारी टू द प्रीपोजिशन सम कैट आर एप्पल इज। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये कौन सा स्टेटमेंट है। क्लियर? तो ये आपका आई स्टेटमेंट है, राइट। सम क्या लगा है, सम, तो ये आपका आई स्टेटमेंट है। और सब कॉन्ट्रारी मैंने आपको बताया था कि आई का कौन सा होगा, ओ। कौन सा होगा, ओ, जिसमें क्या लगा होगा, सम नॉट। क्वेश्चन आपका बन गया। तो सम नॉट ऑप्शन किस में है, सम कैट आर नॉट एप्पल्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इफ द स्टेटमेंट नो मैन आर लॉयल इज गिवन ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर्ड फ्रॉम इट टू बी ट्रू। अगर ये नो मैन आर लॉयल ये ट्रू है तो इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो इसके लिए मैंने जस्ट बताया आपको कि ऐसे स्टेटमेंट के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा स्टेटमेंट गिवन है। ये आपका नो वाला है, यानी ये ई स्टेटमेंट गिवन है। तो एक हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं, ए ई आई ओ। ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये ए ई आई ओ। क्लियर? ये ई वाला है, इट मीन्स इसका रिलेशन इसके साथ होगा, इसके साथ होगा और इसके साथ भी होगा। क्लियर? तो ये कह रहा है कि ट्रू है। ये सब अल्टरेशन है ई और ओ। अगर मैंने बताया तो ये डाउनवर्ड विथ ट्रू। अगर ई ट्रू है तो ओ भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर? क्योंकि ये क्या है, सब अल्टरेशन रिलेशन है इसके बीच में। इफ़ ई इज़ ट्रू देन ओ विल बी ऑल्सो ट्रू बिकॉज इट्स कम डाउन विथ ट्रू। अब बात आता है ई और आई, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर ये ट्रू होगा तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर? तो ये तो होगा नहीं भाई, ये हो गया। अब मैं ए और ई का बात करती हूँ। ए ई में क्या है, ये ट्रू है और ये कॉन्ट्रारी रिलेशन इसके बीच में होता है। इट मीन्स कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते मगर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि दोनों ट्रू नहीं हो सकता। इट मीन्स ये फॉल्स होगा, है ना, फॉल्स। ये बोला कि दोनों ट्रू नहीं हो सकता और ये गिवन है कि ट्रू है, तब तो ए को हम ट्रू नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, फॉल्स लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि कौन सही होगा, ट्रू कौन होगा। तो क्या सिर्फ स्टेटमेंट मिला, मेरा ओ स्टेटमेंट सिर्फ मिला जो ट्रू होगा। ओ मीन्स व्हाट, सम नॉट लगा हुआ, क्या, सम नॉट। तो सम नॉट कहाँ लगा हुआ है, सम मैन आर नॉट लॉयल। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।